तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज भी। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। लेट्स गो। तो टाइटल में लिखा है ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। तो क्या है ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल, तो देखते हैं गाइस। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो तो तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम भी ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओगे, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले बहुत कम पैसे मिलते हैं। वो नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हो। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी है, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है, इतना कठोर नहीं हो सकता है कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वो भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारी नज़रिया को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम आगे भी देख सके, दूर तक देख सके। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए वो उसे देख नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बात सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम ये भी जानते थे कि वो कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अम्मी डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटा का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम करने के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा, अम्मी डैडी ने शरारत भरे मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इस बात मान लो मान लो। मुझे अपना कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया की सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं ही कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल देख रही थी, बेसबॉल के ग्लव्स देख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट को देखकर मेरे दोस्त की जलन और तारीफ भी मुझे साफ देख रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ भर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अम्मी डैडी हम दोनों बच्चे को देख रहे थे जो आंखें फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो हमारी परीक्षा ले रहे थे और वो ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वो जानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा की एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होती है जिसे खरीद जा सकता है, और वो ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और हित निश्चित होती है जिसे कभी नहीं खरीद जा सकता। असली सवाल ये रहा था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली चुकी थी। जब वो नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, वो हर बार आत्माओं का परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाई तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वो खामोश हो चुका था। मेरे वो हिस्सा जिसे खरीद नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होते हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जिसे उस पैसे से खरीद जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाती है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच उन्हीं दो भावनाओं से चलती है। अगर उन्हें ज़्यादा पैसे दे भी दो तो वो इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे।
इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ गया था। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। वो रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया है।